हेलो बच्चों, मैं अनुराग विश्वकर्मा अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, प्रकाश का वर्गीकरण कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर बात किया जाए प्रकाश को परावर्तन तथा अपवर्तन को हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर रखते हैं, जिसे बोला जाता है प्रकाश की। बात करें अगर हम ऑप्टिक्स की मीन्स प्रकाश की, तो प्रकाशी दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स मतलब किरण प्रकाश की, इसको बोला जाता है किरण प्रकाश की। इसको बोलते हैं हम लोग तरंग प्रकाश की। अब हम देखते क्या है कि भाई जो रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स में मतलब जो प्रकाश हमारा क्या करेगी, गमन करेगी, संचरण करेगी, वो कैसी करेगी, एक लीनियर करेगी, स्ट्रेट लाइन करेगी। अब वेव ऑप्टिक्स में हमारी जो प्रकाश होगी कैसी करेगी, तरंग के फॉर्म में चलेगी। इस फॉर्म में हमारा क्या होगा, प्रकाश का संचरण होगा। इसको दिए थे कौन, इसको न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने रे ऑप्टिक्स को डिफाइन किया था। वेव ऑप्टिक्स को हाइगन नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। रे ऑप्टिक्स में होता क्या है कि प्रकाश की 3 प्रकार की घटना देखने को हमें मिलती है। पहली घटना जो है प्रकाश की, वो प्रकाश का परावर्तन होता है, और परावर्तन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है अपवर्तन, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। तीसरा हमारा होता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट या डिस्पर्सन बोला जाता है। और बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में पहला होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। दूसरा होता है इसमें विवर्तन। विवर्तन को कहते हैं डिस्फ्रैक्शन। डिस्फ्रैक्शन। और तीसरा होता है इसमें ध्रुवण, पोलराइजेशन। इसको बोला जाता है पोलराइजेशन। ये हमारा हुआ ऑप्टिक्स का क्वालिफिकेशन हो गया कि प्रकाश का वर्गीकरण। पहला क्या होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते क्या है, प्रकाश की 3 प्रकार की घटना देखने को मिलती है। पहला होता है प्रकाश का परावर्तन, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा होता है वर्ण विक्षेपण, जिसे बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब देख 3 प्रकाश वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश की भी 3 प्रकार की घटना देखने को मिलती है। मीन्स पहला व्यतिकरण इंटरफेरेंस, विवर्तन डिस्फ्रैक्शन, ध्रुवण पोलराइजेशन। ये हमारा हुआ प्रकाश का वर्गीकरण मीन्स ऑप्टिक्स प्रकाश की का क्लासिफिकेशन हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। जितने भी टर्मिनोलॉजी हो उसको कम से कम आप लोग इंग्लिश में तैयार करिए, क्योंकि आगे चल के हमारा क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स पूरा एक तरह का लाइट है। लाइट के ही बारे में स्टडी करना है, लाइट का देखना है क्या फिनोमेना होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश मीन्स लाइट। तो लाइट जो होती है, लाइट बेसिकली होती क्या, हम तो छोटी कक्षाओं से लाइट के बारे में स्टडी किए भी हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं कि लाइट एक प्रकार की मीन्स प्रकाश जो है एक ऊर्जा का क्या है, प्रकाश
एक ऊर्जा है, प्रकाश जो है एक ऊर्जा है और एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। और ये इसमें लाइट में तरंग के साथ साथ, लाइट में जो तरंग है, तरंग के साथ साथ इसमें, तरंग के साथ साथ इसमें कण का भी गुण होता है, कण का भी गुण होता है। कण का गुण का मतलब क्या हुआ, लाइट में तो जो तरंग है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग में कौन सा तरंग होता है, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगर कण की बात किया जाए, कण जो होता है इसमें उस कण का नाम होता है, बहुत छोटा कण होता है और मासलेस कण होता है, मतलब वो द्रव्यहीन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फोटॉन। मतलब ये फोटॉनों से मिलके बना है, प्रकाश जो होता है फोटॉनों से मिलके बना है। और प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, और प्रकाश के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता है, प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता, स्वयं नहीं दिखता है। ठीक है, इसमें अगर और बातें किया जाए कि प्रकाश में और क्या गुण होता है, जो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का जो होता है गुण होता है या तरंग दैर्ध्य बोला जाए, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होती है। 400 नैनोमीटर मीन्स, और 800 नैनोमीटर से क्या मीनिंग है, मीन्स इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें, मीन्स 4000 एंगस्ट्रॉम से ये 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मीन्स इसका क्या है, ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। अगर इससे मतलब इससे नीचे रहेगा, मतलब लेस देन रहेगा, लेस देन क्या रहेगा, लेस देन 4000 रहेगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें बिहेव करेगा कैसा प्रकाश, इसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे बोला जाता है। और अगर 8000 से ग्रेटर रहे, ग्रेटर देन 8000, तो इसको बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रा रेडिएशन बोलते हैं इसको, अवरक्त किरण बोलते हैं इसको, हिंदी में कहा जाए अवरक्त किरण, अवरक्त किरण। और इसको बोलते हैं पराबैंगनी, पराबैंगनी किरण बोला जाता है। मीन्स हमारी जो आंखें देखती है, जिस तरंग दैर्ध्य को हमारी आंखें सीन करती है, वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर होना चाहिए। मीन्स कितना होना चाहिए, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8। अगर उसे नीचे की तरंग दैर्ध्य है तो हमारी आंखें उसको सीन नहीं कर सकती है, और अगर उससे ऊपर की भी है तो उसे अवरक्त किरण बोला जाता है, उससे भी हमारी आंखें सीन उसको नहीं कर सकती, उस तरंग दैर्ध्य को नहीं देख सकती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप होता है और एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचरण करती है। और किस टाइप का हमारा तरंग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश जो होते हैं वो दो तरह के उसमें नेचर पाया जाता है। कण का भी नेचर होता है, कण मतलब उसमें फोटॉन पार्टिकल्स होते हैं, फोटॉन पार्टिकल मासलेस पार्टिकल्स होते हैं। और अगर क्वेश्चन होता है कि जीके में भी पूछ सकता है कि भाई अगर प्रकाश जो समुद्र की गहराई तक कितने मीटर तक जा सकती है, समुद्र की गहराई तक प्रकाश कितने मीटर तक जाती है, 200 मीटर तक प्रकाश समुद्र की गहराई तक जा सकती है। ठीक है, उससे नीचे नहीं जा सकती है। चलिए प्रकाश तुम्हारा टॉपिक खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन मतलब इसमें एक चीज आ रहा है रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है वापस, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है वापस। तो किस चीज का वापस होना होगा, प्रकाश का वापस होना होगा। कैसे वापस होगा, ये हो सकता है किसी ऐसे सरफेस से टकरा के वो
वापस चले जाए। तो जैसे अगर हम बात करें, मैं एक मिरर लेता हूं, सपोज इस मिरर को हम लोग एक प्लेन मिरर लेते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर लेते हैं और इस पे एक कोटिंग कर दिया जाता है, पेंट लगा दिया जाता है। अब प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रकाश की किरण इस पे आपतित होगी। जो किरण आती है उसको हम लोग कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण मीन्स इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। अब यहां से जब प्रकाश की किरण आएगी, ये हमारा दूसरा माध्यम है और इस माध्यम में मैं मतलब इस पे क्या कर दिया है, इस हम ग्लास है एक तरह का, और इस पे हम क्या कर दिए हैं, पेंट लगा दिए हैं, जो एक तरह का कैसा बिहेव करेगा, मिरर का बिहेव करेगा, दर्पण का भाग बिहेव करेगा। अब प्रकाश की किरण क्या हुआ, जो आई है उसे आपतित किरण बोलेंगे। अब क्या होता है इसमें, उसी माध्यम में कि फिर प्रकाश की किरण क्या होती है, वापस लौट जाती है। इस सरफेस पे गिरी, इस सरफेस पे गिरने के बाद वो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और यही घटना जो होती है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण वापस लौटती है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, या इसी को इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो प्रकाश की किरण क्या हुई, परावर्तित हो गई, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, मतलब वो वापस चली गई, और वापस कहाँ गई, उसी माध्यम में गई। अब इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन क्या होती है, एक जिसे बोला जाता है हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं, मीन्स नॉर्मल। ठीक है, एक लाइन होती है, ये बेसिकली करता क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच को क्या करता है, डिवाइड करता है। उसके भाई ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, उसके बीच देखिए एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये जो एंगल बनता है मीन्स आपतन कोण होता है, आपतन कोण, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण जो नॉर्मल हो रहा है क्या कर रहा है, आपतन कोण और परावर्तन को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ता है, एक अभिलंब को ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहां से अगर हम बात करें, इसका डिफिनेशन क्या बनेगा कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर क्या होती है, आपतित होती है या गिरती है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, उसका अधिकांश भाग क्या हो रहा है, उसी माध्यम में हो जा रहा है, क्या वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जो किरण वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं, जो किरण गिरती है उसे आपतित किरण बोलते हैं। अब बात करते हैं आपतन कोण की। आपतन कोण देखिए कहां कहां बनना है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है, मीन्स इंसिडेंस एंगल। बात करते हैं परावर्तन कोण की, तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से, रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा हुआ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन, या सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखिए क्या हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए क्या हो रहा है कि आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, और ये क्या मेरा तीसरा अभिलंब है, तीनों एक ही तल में हो रहे हैं, तीनों एक ही तल में है। उस बिंदु को, मतलब एक ही बिंदु पे, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, इंसिडेंस पॉइंट। ठीक है, पहला है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं।
ये फर्स्ट लॉ हो गया, फर्स्ट नियम हो गया इसका। सेकंड नियम देखिए क्या हो रहा है कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, मीन्स I इक्वल टू R। दूसरा नियम हमारा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मीन्स कोण I बराबर कोण R। मतलब ये दोनों कोण हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। मीन्स जितने डिग्री पे आपतन कोण होगा उतने ही डिग्री पे हमारी, जितनी डिग्री पे आपतित किरण क्या होती है, गिरती है, उतने ही डिग्री से वो क्या करती है, दूसरे मतलब उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो कह सकते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या परावर्तन कोण जो होता है सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, हम लोग पढ़े कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन मतलब किसी प्रकाश का किसी सरफेस से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटनाओं को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर परावर्तन के नियम देखें, दो नियम होते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अवलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोला जाता है। दूसरा देखें कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। इंसिडेंस एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, प्रकाश परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार इंग्लिश होगा इसका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है अनियमित, अनियमित परावर्तन। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए देखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए होता क्या है, एक्चुअली हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मैं एक सरफेस इस टाइप का, दो सरफेस ले रहा हूँ, एक सरफेस ये है और इस सरफेस को हम लोग कैसा सरफेस बोलेंगे, ये हमारा स्मूथ सरफेस मतलब प्लेन सरफेस है। प्लेन मतलब एक बराबर सरफेस। एक सरफेस मैं इस तरह का ले रहा हूँ, एक ऐसा सरफेस हमारा खुरदुरापन सरफेस है। खुरदुरापन मतलब इसके जो मतलब प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं, रफ सरफेस बोल सकते हैं इसको, क्या कहेंगे, रफ सरफेस है और एक प्लेन सरफेस है। देखिए होता क्या है बेसिकली, पर एक प्रकाश की किरण क्या होती है, सपोज इस पॉइंट में क्या वो आपतित हुई, इसके बाद हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। जितने एंगल से वो आपतित होती है उतने एंगल से वो चीजें क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। चलिए हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। फिर दूसरी प्रकाश की किरण हम लेते हैं, एक और प्रकाश की किरण लेते हैं, तो ये भी क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरी एक और प्रकाश की किरण लेते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सपोज दैट ये नॉर्मल है। और चलिए देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, ये सब कैसी किरण आ रही है, समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। जब इनका परावर्तन की घटना देखने को हो रहा है, परावर्तन के बाद उस समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, मीन्स एक निश्चित डायरेक्शन में जा रही है। जब प्रकाश की किरण किसी सरफेस पे क्या हो रही है, पॉलिशदार सरफेस से टकरा रही है, परावर्तन के घटना के बाद मतलब रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, प्रकाश जो हो रही है एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रही है, जो जैसे समांतर आ रही थी समांतर चली जा रही है। ठीक है, तो उस टाइप के परावर्तन को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन बोला जाता है। कि मतलब जब प्रकाश की किरण क्या होती है, रिफ्लेक्शन होता है उसका, तो एक निश्चित डायरेक्शन में होता है, सर्टेन डायरेक्शन में होता है, तो नियमित परावर्तन होता है।
बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, हमारा सरफेस है कैसा, रफ सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस को बोल सकते हैं रफ सरफेस, और इसको क्या बोल है मेरा, प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस में जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन वो निश्चित डायरेक्शन में होता है, एक सर्टेन डायरेक्शन में होता है। अगर बात करते हैं रफ सरफेस की, तो रफ सरफेस में देखिए प्रकाश की किरण आई, इस पॉइंट पे गिरने के बाद यूं चली गई, इसका परावर्तन हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर गिरेगी, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे चली गई, फिर ऐसे और पॉइंट पे गिरा, यूं चला गया। तो एक चीज हमें देखने को ये मिल रहा है कि जब रफ सरफेस में प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो रफ सरफेस में क्या हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण समांतर तो आ रही है, लेकिन परावर्तन के बाद ये निश्चित डायरेक्शन में नहीं जा रही है, समांतर नहीं निकल रही है, किसी भी डायरेक्शन में चली जा रही है। मीन्स आई इधर से इधर चली गई, ये पॉइंट चला गया, इधर से आया, फिर इसके बाद ये चला गया, इधर से आया, ये चला गया। ये भी रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो कर रहा है। अगर बात किया जाए, इन दोनों एंगल को देखा जाए, ये सब दोनों क्या होंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होंगे। यहाँ पे एक नॉर्मल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये भी क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। लेकिन जो प्रकाश की किरण का डायरेक्शन है वो सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, निश्चित डायरेक्शन नहीं है। तो इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दर्पण पे। दर्पण क्या होता है, आप लोग दर्पण को देखे भी हैं, डेली यूज भी करते हैं, दर्पण के टाइप्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण देखते हैं, दर्पण एक्चुअली होता क्या है। दर्पण, दर्पण को हम लोग कहते हैं क्या चीज, मिरर। देखिए मिरर की अगर बात किया जाए कि देखिए हर एक वस्तु क्या करती है, हर एक वस्तु प्रकाश की किरणों को क्या करती है, परावर्तित करती है। हर एक वस्तु, ये भी प्रकाश की किरण को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा, तभी हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। जब तक परावर्तन की घटना होगी नहीं तब तक हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। तो मान सकते हैं कि हर एक वस्तु, मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी है वस्तु है, वो प्रकाश की किरणों को कुछ ना कुछ परावर्तित करती है, कुछ निग्लेजिबल करती है, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा करती है। बात अगर किया जाए दर्पण की, दर्पण होता क्या है कि मतलब ऐसा सरफेस या ऐसा वस्तु जो प्रकाश की किरण को लगभग, देखिए एक वर्ड हम लगभग यूज कर रहे हैं, लगभग 100%, लगभग 100% क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। तो वो क्या बन जाता है, उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। मतलब हुआ मीन्स इसका क्या मीनिंग हुआ कि ऐसा वस्तु जो प्रकाश की किरण को लगभग 100% क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, तो क्या हो जाएगी, वो हमारा दर्पण हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए हर एक वस्तु क्या करती है, प्रकाश की किरण का रिफ्लेक्शन करेगी, तो हर एक वस्तु को हम लोग दर्पण नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं उसी वस्तु को दर्पण कहेंगे जो लगभग 100% प्रकाश की किरणों को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, वापस कर दे, ठीक है। अब बात करते हैं दर्पण के टाइप्स के। तो दर्पण बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। देखिए प्लेन समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है मेरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव मिरर, और इसको क्या बोलते हैं,
कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इंग्लिश वाला टर्मोलॉजी कम से कम सभी का हम क्या करें, जितने भी टर्मोलॉजी दिए गए हैं उसको हम लोग इंग्लिश में याद करें। ये हमारा हुआ दर्पण। दर्पण के टाइप्स हो गए कि समतल मतलब दर्पण दो तरह के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। उसके बाद गोलीय दर्पण के दो टाइप्स होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और समतल दर्पण, हम तीनों दर्पणों की चर्चा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। आज के लिए इतना ही वीडियो। थैंक यू।